शोर की डेथ हो गई। 7-8 साल हो गए ने। दिहाड़ी मजदूरी ते जांदा सी ते आन डया सी ते एक्सीडेंट होया ते उत्थे मौके ते फौत हो गई। तो मालिक मकान मांगता है किराया, तंग करता है, मुझे आके बार बार किराया मांगता है और ब्लैकमेल करता है। मेरी जवान बेटी, मेरी बेटी को भी और मुझको भी। मेरे साथ बदतमीजी की है उसने, तो मुझे कोशिश की है कोई गलत करने की, तो वो रो रही थी ऊंची ऊंची, तो मैं आई तो वो चला गया, नहीं था। शुक्र है मेरी बेटी की इज्जत बच गई है। अब मैं घर में ही हूँ, 5-6-7 दिन हो गए, मैं नहीं जा रही, घर में ही बैठी हूँ अपनी बेटी को लेके। जवान बेटी है, मैं क्या करूँ, बड़ी मजबूर हूँ मैं। अच्छा, तो आपका किराया कितना है? 6 माह का किराया है, 8,000 लेता है किराया हमसे। छोटा सा कमरा, बिल्कुल मुश्किल से गुजारा हम, चलो माँ बेटी हैं दोनों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं वन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो अपने किराए की वजह से बहुत ज़्यादा तंग है और मालिक मकान इनकी बेटी को और इन्हें आके धमकियाँ देता है, तंग करता है। और आइए जानते हैं इनसे आगे क्या मामला और ये किस तरह से अपना गुजारा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, बताइएगा आपके साथ क्या मामला है, आपके शोहर कहाँ पे हैं और किस तरह से आप रह रही हैं? शोहर की डेथ हो गई। 7-8 साल हो गए ने। दिहाड़ी मजदूरी ते जांदा सी ते आन डया सी ते एक्सीडेंट होया ते उत्थे मौके ते फौत हो गई। शोहर की डेथ हो गई है, तो अभी आप किस तरह से सारा गुजारा कर रही हैं? हाँ, पक्का काम कोई नहीं है, 1-2 घरों का करती हूँ, कभी 300-400 दे देती हैं, कभी 250, जितना काम करती हूँ उतना दे देती हैं, तो वो अपना घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो मालिक मकान मांगता है किराया, तंग करता है, मुझे आके बार बार किराया मांगता है और ब्लैकमेल करता है। मेरी जवान बेटी, मेरी बेटी को भी और मुझको भी। तो ब्लैकमेल किस तरह से करता है? आपको कोई चीज़ उसके पास है, किस तरह से आपको ब्लैकमेल किस वजह से करता है? उल्टी सीधी बातें करता है, कहता है किराया दो, मैं कहती हूँ भाई अभी नहीं मेरे पास है, दे दूँगी, तो कहता है अपनी बेटी को मेरे पास भेजो। मैं पहले बेटी को साथ लेके जाती थी, तो वो रास्ते में लोग भी देखते हैं, तो ये भी बात अच्छी नहीं, ज़माना सही नहीं है अब। तो अब मैं अपनी बेटी को 6-7 दिन हो गए घर में बैठा दिया। एक दिन मैं काम पे आई तो अब मेरी बेटी रो रही थी। अच्छा। मैंने बोला बेटा क्या हुआ है? वो मालिक मकान कहती अम्मी आया था, वो कहता है माँ कहाँ गई है? मैंने कहा काम पे गई है, मेरे साथ बदतमीजी की है उसने, तो मुझे कोशिश की है कोई गलत करने की, तो वो रो रही थी ऊंची ऊंची, तो मैं आई तो वो चला गया, नहीं था। शुक्र है मेरी बेटी की इज्जत बच गई है। अब मैं घर में ही हूँ, 5-6-7 दिन हो गए, मैं नहीं जा रही, घर में ही बैठी हूँ अपनी बेटी को लेके। जवान बेटी है, मैं क्या करूँ, बड़ी मजबूर हूँ मैं। बेटा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अब? जवान बेटी, बेटी को लेके कहाँ जाऊँ? वो मैं जाना भी नहीं देता, कहता किराया दो, तो फिर निकलना मकान से, जाने नहीं देता। अब मैं घर में बैठी हूँ अपनी बेटी के साथ। अच्छा, तो आपका किराया कितना है? 6 माह का किराया है, 8,000 लेता है किराया हमसे। छोटा सा कमरा, बिल्कुल मुश्किल से गुजारा हम, चलो माँ बेटी हैं दोनों। तो अभी आप अपनी बेटी को साथ लेके जा रही हैं, किस तरह से आप काम वगैरह भी कर रही हैं कि अभी 6-7 दिन हो गए मैं घर में ही बैठी हूँ अपनी बेटी के पास, नहीं जा रही। खाना भी मुश्किल हुआ है, अब क्या करूँ, मेरी जवान बेटी अकेली छोड़ के जा भी नहीं सकती। अच्छा, तो अभी आप बेटी की वजह से घर में ही हैं, तो आपने अपनी दूसरी शादी क्यों नहीं की? शादी मैंने इसलिए नहीं की, मेरी बेटी जवान है, अपनी बेटी का सोचूं पहले, कोई मेरी बेटी से बदतमीजी ना करे। कैसे शादी करूं अपनी बेटी की, बहुत परेशान हूं। पहले बेटी की कर लूं तो अपने बारे में बाद में फिर सोचूंगी। ज़ाहिर है फिर मैं अकेली हो जाऊंगी तो फिर कैसे गुजारा होगा, फिर कुछ करूं, सोचूंगी अपने बारे में। अभी तो आपने बताया कि अब काम पे भी नहीं आप जा रही, तो घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, आपके बिल वगैरह, किराया वगैरह हर चीज़ है, तो अभी तो ये गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो आगे जहेज भी है, बेटी की शादी है, तो वो सब कुछ कैसे करेंगी आप? क्या करूं बेटा, सोच सोच के तो बड़ी परेशान हूं मैं, कैसे करूं? किराया भी नहीं दिया गया मेरे पास, 5-6 महीने का किराया है। किराए की वजह से आके मालिक मकान बदतमीजी करता है, इसीलिए तो बेटा परेशान हूँ।
जहेज नहीं बन रहा, कैसे शादी करूं, सोच सोच के बड़ी परेशान हूँ। जहाँ शादी का सोचती हूँ तो लोग जहेज मांगते हैं, मांग मांग के लेते हैं जहेज। अब बड़ी परेशान हूँ, क्या करूँ। अच्छा, तो जहाँ कोई ऐसा रिश्ता नहीं आपने देखा जहाँ पे जहेज ना मांगते हो तो वो शादी कर लें बगैर जहेज के? 2-3 रिश्ते देखे थे बेटा, वो कहते हैं पहले जहेज भी दोगे तो तब रिश्ता करेंगे। अच्छा, तो अब हमारे मुहैयर हज़रात आपको देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? बेटा अब मैं चाहती हूँ मेरे किराए का कुछ हो जाए तो मैं इस जालिम से अपनी जान छुड़ा लूँ और मेरी बेटी का हो जाए। इसको किराया दे के जालिम से बंदे से अपनी जान छुड़ा लूँ, ये इस मकान छोड़ दूँ इसका, कहीं सुकून से रह के अपनी ज़िंदगी सुकून करे। अच्छा, तो अब आप ये चाहती हैं जो ज़ालिम आपका मालिक मकान है इससे आपकी जान छूटे, आपका किराया जो है वो ख़त्म हो और उसके बाद आपकी बेटी के जहेज़ के बारे में आप चाहती हैं। तो अच्छा, हमारा कोई मुहैयर हज़रात कोई ऐसा बंदा, अच्छा नेक बंदा हो जो बगैर जहेज़ के आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहे, तो आप शादी कर देंगी? बेटा मैं सोचती हूँ कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो अपनी बेटी की शादी कर दूँगी। कोई ऐसा बंदा हो अच्छा, बगैर जहेज के बेटी की शादी कर दूँ मैं। अच्छा, तो आपने जो बताया कि बेटी के जहेज़ के लिए और आपको मालिक मकान से जान छुड़ाने के लिए किराया आपको चाहिए, तो वो आपका मिल मिला के कोई तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया किराए का और उसके बाद जहेज़ के लिए चाहिए हो, तो वो 3 से 4 लाख में आपका सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। इतने हो जाएं तो मुझे आसानी हो जाएगी, अपनी बेटी का भी कर दूँगी और मालिक मकान का किराया दे के अपनी जान छुड़ा लूँगी इधर से। जी, तो नाज़रीन आपने सारी कहानी सुनी कि किस तरह से मालिक मकान इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, तंग कर रहा है और ये अपनी बेटी को छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती। आगे जैसा कि रमज़ान आ रहा है उसमें आप अपने सदका अतियात जितने भी हैं वो इन लोगों को दें जो इनके असल हकदार हैं। तो इनका नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, जो इनकी हेल्प करना चाहता है इन्हें रॉन्ग कॉल ना करें, मतलब गलत कॉलें ना करें, जो इनकी हेल्प करना चाहता है सिर्फ वही इनसे रब्ता करें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।